नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। पर आज की जो क्लास है ये बहुत ही उपयोगी क्लास है। एक प्रश्न हमें लग रहा है बिल्कुल पक्का आएगा यहाँ से। माइकल एंजेलो के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने लियोनार्डो दा विंची के बारे में पढ़ रखा है। लियोनार्डो दा विंची की अच्छी अच्छी रचनाएँ हम लोगों ने देखी हैं, जिसमें जो है कांस्य घुड़सवार रखा हुआ है, बुडापेस्ट संग्रहालय उसे हमने पढ़ा है, शिशु की उत्पत्ति पढ़ा है, श्वेत कोट वाली स्त्री पढ़ा है, ईसा की आराधना पढ़ा है। तो ये सब डाटा हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ रखा है। अंतिम भोज पढ़ा है, द लास्ट सपर भी बहुत अच्छे से बनाया था। किसने? लियोनार्डो दा विंची ने। हालांकि ये अंतिम भोज बहुत सारे लोग बनाते हैं, आंद्रिया देल बनाते हैं, लियोनार्डो दा विंची बनाते हैं, निमन नोट बनाते हैं, लेकिन जो है फेमस है अंतिम भोज के लिए लियोनार्डो दा विंची। आज के इस वीडियो में हम लोग माइकल एंजेलो के देखेंगे। जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इन्हें देखने का पूरा प्रयास करेंगे। माइकल एंजेलो की अगर बात करते हैं बेटा, इनका जन्म कहाँ पे होता है? तो कैप्रीज फ्लोरेंस इटली में मूल रूप से इनका जन्म होता है। कैप्रीज फ्लोरेंस इटली में कब होता है बेटा? 1475 ईस्वी में जन्मते हैं। इटली कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा, माइकल एंजेलो के कलागुरु कौन है बेटा? तो घिरलैंडियो मूल रूप से इनके कलागुरु माने जाते हैं। घिरलैंडियो। माइकल एंजेलो ने किससे भित्ति चित्रण सीखा है? घिरलैंडियो से ही सीखा है। अच्छा, माइकल एंजेलो किस रूप में ज़्यादा फेमस हुए हैं? तो बेटा मूर्तिकार भी हैं, चित्रकार भी हैं, वास्तुकार भी हैं और कवि भी हैं, लेकिन किस रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध हैं? तो एज अ मूर्तिकार के रूप में ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त किए हैं। बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी। मूर्तियां आप जानते होंगे, डेविड की मूर्ति हो, मॉर्निंग हो, नाइट हो, वर्जिंग मूर्ति हो, इवनिंग मूर्ति हो, ये सारी मूर्तियाँ मूल रूप से माइकल एंजेलो के द्वारा ही बनाई जाती हैं। तो मूर्तिकार के रूप में ज़्यादा खराबती प्राप्त है इन्हें। आगे बात करते हैं, कहा गया किसे एस्क्लप्चर हु पेंटेड कहा जाता है बेटा? एस्क्लप्चर हु पेंटेड के नाम से जो मशहूर हैं उन्हें भी माइकल एंजेलो ही हैं। याद रखना है, ऐसी उपाधि किसे मिली है? माइकल एंजेलो को मिल चुकी है। उच्च पुनर्जागरण काल का दूसरा प्रसिद्ध कलाकार कौन माना जाता है? तो उच्च पुनर्जागरण काल का दूसरा जो फेमस कलाकार है वो माइकल एंजेलो ही है। माइकल एंजेलो ही है। अच्छा, पियता इनके बहुत अच्छी रचना मानी जाती है। पियता जो है शोक मग्न मेरी है। शोक मग्न मेरी को मूल रूप से किसने बनाया है? माइकल एंजेलो ने बनाया है। तो पियता मूर्ति माइकल एंजेलो ने कितने वर्षों की उम्र में बना दी थी बेटा? जब 25 ईयर के थे। आप जानते हैं 75 में इनका जन्म होता है और ये 1500 ईस्वी के आसपास पियता बना देते हैं, यानी 25 वर्ष की आयु में मूल रूप से पियता की रचना कर देते हैं माइकल एंजेलो। आगे बात करते हैं, तो पूछा गया पियता मूर्ति में किस रस की उत्पत्ति हुई बेटा? तो पियता में आप जानते हैं करुण रस दर्शाया गया है। क्यों? क्योंकि वो जो है शोक मग्न है, शोक की अवस्था में बैठा हुआ है, इसलिए करुण रस वहाँ दिखाई देगा। पियता मूर्ति कहाँ रखी गई है? ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पियता मूर्ति कहाँ पे है? तो सेंट पीटर्स चर्च में है। सेंट पीटर्स चर्च कहाँ पे है? इटली में है। इटली में ही रखी हुई है। 6 फुट 5 इंची की ये मूर्ति है। 6 फुट और 5 इंची की मूर्ति है। कौन? पियता जिसे शोकमग्न मेरी कहा जाता है। याद रखना है, सेंट पीटर चर्च इसलिए में रखा हुआ है। पियता की मूर्ति किससे बनी हुई बेटा? जो पियता की मूर्ति बनाई गई 6 फुट की, 6 फुट 5 इंची की, वो संगमरमर की बनी हुई है। याद रखना है। पियता मूर्ति का निर्माण समय क्या है? तो 1498 से 1501 ईस्वी। वही कहा जाता है कि 25 वर्ष में इन्होंने जो है पियता बना दिया था, इसलिए बार बार क्वेश्चंस घुमा के पूछता भी है। आगे बात करते हैं और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो डेविड की मूर्ति बहुत फेमस रचना है इन्हीं की। डेविड की मूर्ति पियता यानी शोकमग्न मेरी है, और डेविड की मूर्ति भी किसकी रचना है? तो मूल रूप से माइकल एंजेलो की ही रचना है। माइकल एंजेलो ने सफ़ेद चट्टानों को तराश करके किस मूर्ति का निर्माण किया था बेटा? तो सफ़ेद चट्टानों को काट करके बढ़िया से डेविड की मूर्ति बनाई थी। डेविड की मूर्ति को बनाने का समय क्या रहा है बेटा? तो जैसे पियता खत्म होता है डेविड बनाना स्टार्ट करते हैं, यानी 1501 से 1504 तक मूल रूप से डेविड की मूर्ति बनाई जाती है। किसके द्वारा बनाई जाती है? माइकल एंजेलो के द्वारा बनाई जाती है। एंजेलो ने डेविड की मूर्ति किस शहर के लिए बनाया था बेटा? वह शहर कौन सा है? तो शहर है फ्लोरेंस शहर। फ्लोरेंस शहर में ही मूल रूप से ये रखना चाहते थे डेविड की मूर्ति को। माइकल एंजेलो ने 12 संतों की मूर्तियां किस गिरजाघर के लिए बनाया था बेटा? 12 संतों की मूर्तियां मूल रूप से किसने बनाई? माइकल एंजेलो ने बनाई। किस गिरजाघर के लिए बनाई? तो सेंट पीटर्स गिरजाघर के लिए बनाया है। ये भी नाम याद रखना होगा, बहुत ज़रूरी डाटा है। आगे पॉइंट कहा गया, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट की मूर्तियों को किसने बनाया? तो बेटा मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, नाइट हो, इसकी मूर्तियां मूल रूप से माइकल एंजेलो के द्वारा ही बनाई जाती हैं। नाम बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी रचना पूछा जाए याद रखना होगा बेटा, कंठस्थ करना होगा, चाहे पियता पूछे, डान पूछे, इवनिंग पूछे, 12 संतों मूर्तियाँ पूछे, नाइट पूछे, मॉर्निंग पूछे, डेविड मूर्ति पूछे, सब कुछ डाटा मूल रूप से किसका है? माइकल एंजेलो का ही है। सदैव याद रखना होगा। 1475 जन्म होता है, इटली में होता है। घिरलैंडियो उनके कलागुरु होते हैं। मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार, कवि के रूप में
जाने जाते हैं। तो ये सब डाटा आपको सदैव दिमाग में बिठा के रखना होगा। अच्छा, डेविड की मूर्ति जो बनाई उसकी हाइट क्या थी बेटा? तो ये 15 फुट की थी। डेविड की मूर्ति 15 फुट की है, जबकि अभी आपने दिया था पियता यानी शोकमग्न मेरी, उसकी हाइट कितनी थी? वो 6 फुट और 5 इंच थी। 6 फुट और 5 इंच थी बेटे। और ये कितनी है? 15 फुट। डेविड की मूर्ति 15 फुट है। आगे बात करते हैं क्रिएशन ऑफ वर्ड। क्रिएशन ऑफ वर्ड यानी संसार की उत्पत्ति। क्वेश्चन छप चुका है बेटा, हल्के मत लीजिएगा। क्रिएशन ऑफ वर्ड किसकी रचना है? आप जानते हैं माइकल एंजेलो की रचना है। या संसार की उत्पत्ति किसकी रचना है? मूल रूप से किसकी रचना है? माइकल एंजेलो की अच्छी रचना मानी जाती है। क्रिएशन ऑफ वर्ड नामक भित्ति चित्र किसने बनाया है? तो माइकल एंजेलो ने बनाया है बेटा, याद रखना होगा। माइकल एंजेलो की अच्छी रचना मानी जाती है। सृष्टि की उत्पत्ति नामक चित्र एंजेलो ने कब बनाया बेटा? तो 1508 से 1512 के बाद। 1508 से 1512 के बाद, यानी डेविड की मूर्ति बनाने के बाद थोड़ा सा आराम किए, उसके बाद जो है स्टार्ट कर दिए क्रिएशन ऑफ वर्ड बनाना, यानी संसार की उत्पत्ति को बनाना। तो सबसे पहले कौन बनाया? पियता बनाया। पियता 25 वर्ष की उम्र में ही बना दिए। उसके बाद बनाते हैं डेविड की मूर्ति, उसके बाद बनाते हैं क्रिएशन ऑफ वर्ड्स। याद रखना है, क्रम में भी पूछा जा सकता है। आगे, माइकल एंजेलो ने किस तत्कालीन पोप के कहने पे सृष्टि की उत्पत्ति चित्र को बनाया था? तो बेटा पोप है जूलियस द्वितीय। जूलियस द्वितीय के कहने पे मूल रूप से इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने बनाया क्रिएशन ऑफ वर्ड। आगे बात करते हैं, पूछा गया कि एंजेलो ने सृष्टि की उत्पत्ति चित्र किस गिरजाघर की दीवारों पे बनाया था? बेटा वह गिरजाघर, प्रसिद्ध गिरजाघर है सेक्सटन चैपल रोम। सेक्सटन चैपल रोम की गिरजाघर पे मूल रूप से क्रिएशन ऑफ वर्ड को बनाया है। किसने बनाया है? माइकल एंजेलो ने बनाया है। एंजेलो ने सृष्टि की उत्पत्ति के चित्रों को कितने भागों में बांटा है बेटा? 9 भागों में बांटते हैं। ये याद रखना होगा कि 9 भाग हैं। सेक्सटन चैपल रोम की गिरजाघर में 9 भागों पे मूल रूप से क्या बनाया? क्रिएशन ऑफ द वर्ड की रचना की है। आगे, अंतिम निर्णय। क्वेश्चंस पूछा गया है बेटा, अंतिम निर्णय यानी लास्ट जजमेंट नामक चित्र एंजेलो ने किस गिरजाघर की वेदिकाओं के घर पे बनाया था? बेटा अंतिम निर्णय कहे या लास्ट जजमेंट कहे, किसकी रचना है? माइकल एंजेलो की रचना है। किस गिरजाघर में है बेटा? तो सेक्सटन चैपल रोम की गिरजाघर की दीवार पे बनाया गया है। आगे, माइकल एंजेलो को प्रथम 3D चित्र कौन सा है बेटा? पहला आप 3D चित्र कौन सा है माइकल एंजेलो का? तो हॉली फैमिली। हॉली फैमिली यानी पवित्र परिवार, बिल्कुल बढ़िया से परिवार जो है दर्शाने का प्रयास किया गया है, वो 3D में इन्होंने बनाया है। आगे बात करते हैं, पूछा गया एंजेलो का होली फैमिली चित्र किस जगह रखा गया है? एंजेलो का होली फैमिली चित्र किस जगह रखा गया है? तो बेटा किस जगह रखा गया है? उफुक्की आर्ट गैलरी रोम। उफुक्की आर्ट गैलरी रोम में सुरक्षित रखा हुआ है। याद रखना होगा, डाटा बहुत महत्वपूर्ण है। घुमा के कितना भी क्वेश्चंस क्यों ना पूछे, आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। उफिजी आर्ट गैलरी मूल रूप से रोम होता है बेटा, ये रोग नहीं होता है, रोम होता है। वहीं पे मूल रूप से एंजेलो की होली फैमिली चित्र बना हुआ रखा है। एंजेलो ने किस गिरजाघर में 343 मानव आकृतियाँ बनाए, जिसमें 125 आकृतियाँ हैं 10 से 18 फीट लंबी? तो बेटा सेक्सटन चैपल गिरजाघर में मूल रूप से 343 मानव आकृतियों का निर्माण किसने किया है? माइकल एंजेलो ने किया है। वही इटली वाले माइकल एंजेलो, फ्लोरेंस इटली वाले माइकल एंजेलो। याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। 125 आकृतियां लगभग 10 फीट से 18 फीट तक हैं। याद रखना है, सेक्सटन चैपल गिरजाघर में बनी हुई है। वह कौन सा कलाकार था जो अपने सहायकों तथा शिष्यों के साथ अधिक समय पे कार्य नहीं कर पाया? तो बेटा सहायक और शिष्य के साथ ज़्यादा काम नहीं किए, उनका नाम है माइकल एंजेलो। याद रखना होगा, डाटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 1475 में इनका जन्म होता है, 1564 में इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे बात करते हैं, कहा गया कि माइकल एंजेलो ने कला का अंतिम लक्ष्य क्या रहा है? तो नग्न मानव आकृतियां मूल रूप से इनका अंतिम लक्ष्य रहा है, जैसे मकबूल फिदा हुसैन का भारत में रहा है। नग्न मानव आकृतियां बनाना इनका जो है खूबियां रहा है। कौन सा कलाकार था जिसके जीवन काल में ही 2 आत्मकथाएं प्रकाशित हुई हैं? बेटा 2 आत्मकथाएं मूल रूप से किसने लिखवाई? तो माइकल एंजेलो ने लिखवाई। पहला वासरा द्वारा और दूसरा उसके शिष्य द्वारा। तो माइकल एंजेलो की 2 आत्मकथाएं हैं। याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। आगे, बरोक कला का पिता किसे कहा जाता है? बेटा बरोक कला का जो फादर कहा जाता है वो भी माइकल एंजेलो को ही कहा जाता है। यही माइकल एंजेलो, इटली फ्लोरेंस वाले, याद रखना है। एग्नी एंड एक्सटेंसिव फिल्म किस कलाकार के जीवन पे बनी? एग्नी एंड एक्सटेंसिव फिल्म पूछा गया क्वेश्चन से बेटा, फिर छप सकता है। एग्नी एंड एक्सटेंसिव फिल्म मूल रूप से किस कलाकार की है? माइकल एंजेलो की अच्छी रचना मानी जाती है। याद रखना होगा, डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, कुछ स्मरणीय बिंदु देख लें, जैसे कौन कौन सी मूर्तियां बनाएं, एक साथ देख लेते हैं। माइकल एंजेलो की प्रमुख मूर्तियां हैं बेटा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अभी से ले लीजिए। पियता है, शोकमग्न मेरी है,
डेविड की मूर्ति है, मॉर्निंग है, नाइट है, वर्जिंग मूर्ति है, इवनिंग है, डॉन है, 12 संतों की मूर्तियाँ है, मैडोना ऑफ द स्टेयर्स है। मूल रूप से सभी रचनाएं किसके हैं? माइकल एंजेलो की ही हैं। 1490 से 1492 ईस्वी के बुद्ध जो है मूल रूप से मैडोना ऑफ द स्टेयर्स को बनाने का काम माइकल एंजेलो ने स्टार्ट किया था। अच्छा, पियता कब बनाए थे? पियता आप जानते हैं 25 वर्ष की उम्र में, यानी 1498 से 1498 से 1501 तक बनाते हैं। और जैसे पियता कंप्लीट होता है तुरंत डेविड की मूर्ति स्टार्ट कर देते हैं। डेविड की मूर्ति कब बनाए? 1508 से 1512 तक। 1508 से 1512 तक बनाया डेविड की मूर्ति। तो ये सब डाटा पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना होगा। लेकिन ये ज़रूर याद रखना है, पियता हो, डेविड की मूर्ति हो, मॉर्निंग हो, नाइट हो, वर्जिंग हो, इवनिंग हो, डॉन हो, 12 संतों की मूर्ति हो, मैडोना ऑफ द स्टेयर्स हो, किसकी रचना है? तो ये सभी मूर्तियाँ हैं, ये याद रखना है। रचना किसकी है? रचनाकार है माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, वास्तुकार हैं कभी, इसलिए सभी नाम याद रखने होंगे। आगे बात करते हैं, कुछ इनके प्रमुख चित्र भी हैं, चित्रकार हैं तो चित्र के भी होंगे, तो इनके चित्र भी आपको याद रखना होगा बेटा। पहला चित्र आता है प्रलय, किसका है? माइकल एंजेलो का है। शरणार्थी किसकी रचना है? माइकल एंजेलो की है। संत पाल की बातचीत मूल रूप से है। कन्वर्जन ऑफ द पाल है। अंतिम निर्णय है, लास्ट जजमेंट पूछा गया क्वेश्चन है। सृष्टि की उत्पत्ति पूछा गया क्वेश्चन है। पवित्र परिवार है। ईसा पूर्व जन्म में मरते हुए दास के साथ दर्शाने का प्रयास मूल रूप से किसकी रचना है? तो ये भी माइकल एंजेलो की है। जबकि क्रूसिफिकेशन ऑफ द सेंट पीटर मूल रूप से किसका चित्र है? ये भी माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया चित्रण है। ईसा के जन्म की भविष्यवाणी किसकी रचना है? ईसा के जन्म की भविष्यवाणी भी मूल रूप से माइकल एंजेलो की अच्छी रचना मानी जाती है। जैसे आप जानते होंगे लियोनार्डो दा विंची की एक रचना मोनालिसा है, बहुत फेमस है, लुब्रो संग्रहालय पेरिस में रखी हुई है, जो बहुत फेमस है। ऐसे ही मूल रूप से इनका ईसा के जन्म की भविष्यवाणी है, बहुत फेमस है बेटा, माइकल एंजेलो की रचना है। आत्मा की उत्पत्ति, आत्मा की उत्पत्ति द क्रिएशन ऑफ द एडम, क्रिएशन ऑफ द एडम भी बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, माइकल एंजेलो की रचना है, बहुत फेमस है, याद रखना होगा आपका, ये चित्र है। ठीक है। अच्छा, एक नाम और आपको याद रखना है बेटा, ये अंतिम भोज, अंतिम भोज यानी लास्ट सपर किन किन ने बनाया है? तो आंद्रिया दिले ने भी बनाया है, लियोनार्डो दा विंची ने भी बनाया है, और एमिल नोड ने भी बनाया है। तो एमिल नोड हो, आंद्रिया दिले हो, या फिर लियोनार्डो दा विंची हो, मूल रूप से सभी की रचना अंतिम भोज मानी जाती है। कुल मिलाकर के हम लोगों ने आज का डाटा पढ़ा है माइकल एंजेलो के बारे में। माइकल एंजेलो से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे सबको हमने कवर करने का प्रयास किया है। हमें उम्मीद है कि अगर माइकल एंजेलो से क्वेश्चंस पूछा जाता है तो इससे बाहर नहीं आएगा। उम्मीद है कि एक प्रश्न या दो प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। कोई भी प्रश्न पेपर उठाइएगा बेटा, चाहे टेस्ट पेपर उठाएं, मॉडल पेपर उठाएं, प्रीवियस ईयर पेपर उठाएं, क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलेंगे अगर अच्छे लेवल का है तो। उम्मीद करता हूँ यहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।